ओम शांति। विनाश नजदीक आ रहा है, उसकी निशानियां क्या होंगी? कैसे हम पहचानेंगे कि विनाश नजदीक आ रहा है? कैसे पहचानेंगे? भाई जी, बाबा ने बताया है कि सबको परमात्मा का परिचय मिलेगा। सबको बाबा का परिचय मिलेगा। और कोई बताएंगे? अखबार में छपेगे बाबा आ गया। अखबार में छपेगा कि बाबा आ गया। और हम आत्मा अभिमानी बनेंगे। हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। और सन्यासियों को भी, सन्यासी भी आएंगे, सभी को बाबा का परिचय सभी मिलेगा। को बाबा का परिचय मिलेगा। पहली निशानी है कि सबको पता चल जाएगा। सबको पता चल जाएगा मतलब कोई एक भी आत्मा शिकायत करने वाली नहीं होगी। कोई एक भी आत्मा शिकायत करने वाली नहीं होगी। कि मुझे बाबा आप आए थे, बताते मैं भी तो आती, मैंने क्या कसूर किया था, मैं भी तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाती। सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि बाबा आ चुका है, भगवान आ चुका है, ये सबको पता लग जाएगा। भाषा उनकी जो भी हो, धर्म जो भी हो, परंतु हर एक आत्मा को ये मालूम पड़ जाएगा कि बाबा आ चुका है। सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है, पड़ता जाएगा। वो ध्यान से रखना है, क्योंकि जैसे जैसे जो संपर्क में आते जाएंगे उनको पता लगता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। विनाश के निकट आने पर लोगों के मन में स्वतः ये अनुभूति होने लगेगी। जब कोई असाधारण शक्ति धरा पर आई है, अब कोई असाधारण शक्ति धरा पर आई है और ये खिंचाव ऑटोमेटिक उनका बनेगा। अब परिवर्तन का समय आ चुका है। उदाहरण, जिस तरह सूर्योदय से पहले आकाश हल्का उजाला दिखाने लगता है, जिस तरह सूर्योदय से पहले आकाश हल्का उजाला दिखाने लगता है, वैसे ही बाबा के आगमन का प्रकाश लोगों की बुद्धि में धीरे धीरे फैलता जाएगा। निशानी नंबर 2, नई दुनिया की स्थापना स्पष्ट दिखने लगेगी। कि नई दुनिया स्थापन होने वाली है, ये स्पष्ट दिखने लगेगी। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये बहुतों को समझ में आने लगेगी। ये बहुतों को समझ में आने लगेगी। भाई जी, हाँ ये जी, कैसे समझ में आएंगे कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है? जी, कैसे पता चले? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये बहुतों को, सबको नहीं कहा, ये बहुतों को समझ में आने लगेगी। अब जो बीके भाई बहने हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब आने वाला है। वो बात अलग है कि वो जितना समझ पा रहे हैं, उनको ये लगता है कि बस 1936 के आसपास कुछ होगा।
ठीक है कि नहीं? मतलब सबको लग रहा है कि बिना अब कुछ होगा। ये तो हम बीके की बात कर रहे हैं, और जो ज्ञान नहीं लेंगे उनको क्या पता लगेगा कि नई दुनिया आने वाली है। जी 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 उनको जरूरत ही नहीं नई दुनिया की। जी उनको तो सिर्फ ये पता लगेगा जो सतयुग और त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं उनको बाबा से डायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट बाबा से, ब्रह्मा कुमारी से डायरेक्ट लेना है। और बाकी जो दूसरी आत्माएं हैं वो तो अपने धर्म पिता से लेंगे ना। तो उनका धर्म पिता विनाश बताएगा कि डूम्सडे आ गया है, बस वो तैयार हो जाएंगे कि ठीक है जी अब घर हमको जाना है। उनको ये समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, जब कोरोना आया था ना, हाँ जी, तो काफी जो नॉन पीके थे, जो हमारे रिलेटिव्स ही थे, नॉन पीके थे, वो भी मानने लगे थे कि तुम लोग जैसा बोलते हो ना सत्युग आएगा वैसा होगा। वो सब मानना ही शुरू हो गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमेटिक धीरे धीरे सबको समझ में आने लग जाता है ना। जब लोग दुनिया की हालत देखते हैं, भ्रष्टाचार, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, अस्थिरता, तो उनकी बुद्धि में संकेत आने लगेगा कि अब नई दुनिया आ रही है, अब नई दुनिया आ रही है। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, अमेरिका यूक्रेन जो है ना भेज रहा था सामान विनाशकारी, और रूस ने उनको रास्ते में ही उड़ा दिया, यूक्रेन तक पहुंचने ही नहीं दिया कि तुम यूक्रेन पहुंचाओगे मैं देखूंगा, पहले ही ओम शांति। अब आमने सामने रूस और अमेरिका आते जाएंगे और विनाश की तो तैयारियां पूरी हैं। रूस कहता है मैं तुम्हें सोचने ही नहीं दूंगा कि सारी दुनिया स्वाह कर दूंगा, और अमेरिका कहता है मैं 150 बार विनाश कर दूंगा। एक बारी होगा खत्म बात। आप देखो कब होता है, कैसे होता है, कितना टाइम खींचते हैं, ये डिपेंड करेगा आने वाले समय पर। निशानी नंबर 3, बहुतों को साक्षात्कार होने लगेंगे। साक्षात्कार का मतलब है समझ आने लग जाएगा। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, ये बहुत गहरा बिंदु है। ये ज्ञान की जो पॉइंट है ये बहुत गहरी है। ये बिंदु का मतलब है पॉइंट। और अंत समय में प्रकृति और समय दोनों मिलकर आत्माओं को जागृत करेंगे। अंत समय में प्रकृति भी सबको जगाएगी और समय भी सबको जगाएगा, दोनों मिलकर आत्माओं को जागृत करेंगे। चारों तरफ से पहले बहुत भारी, जैसे अभी आप देख रहे हैं सुनामी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब इस प्रकार का कोई भी मतलब नहीं, गिनती करते ही नहीं, बस सिर्फ डेड बॉडी मिल गई। अब जैसे मैं लंका का न्यूज देख रहा था, श्रीलंका का जो आया कि उसमें डेड बॉडीज इतनी मिल गई, जितनी डेड बॉडी, बाकी कितने लापता है उसका कुछ पता नहीं। मतलब लापता जो हो गए हैं उनका कोई पता नहीं। चीन के अंदर जो इतना तूफान आया था बहुत बड़ा, लापता कितने हो गए उसका पता नहीं। जो डेड बॉडी मिली है उनकी डेड बॉडी की काउंटिंग कर लेते हैं, वो बता देते हैं, वो भी पूरी बताएं उनकी मर्जी, ना बताएं उनकी मर्जी। अब जो लापता है तो लापता है, उनका कोई पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इस बाढ़ में इतने बह जाते हैं, पशु जानवर मनुष्य सब बह जाते हैं, खत्म बात, बह गए, उनका कुछ नहीं है। गिनती तो उनकी करते कि इतने मर गए जो डेड बॉडीज हाथ में आ गई, बस। अब कोई किसी की परवाह नहीं है किसी भी प्रकार की। करें क्या, कुछ हमारे हाथ, किसी के हाथ में नहीं है। तो ये जागृत करेंगे ना, लोग अनुभव करेंगे प्रकाश किस शक्ति का स्पर्श, आत्मिक खिंचाव, उन्हें क्या अनुभव होगा, कोई प्रकाश अनुभव होगा, किसी की शक्ति का स्पर्श अनुभव होगा, आत्मिक खिंचाव होगा, किसी अदृश्य सत्ता का संकेत।
किसी अदृश्य सत्ता का संकेत भी, इशारा भी उसको मिलेगा। उदाहरण, जैसे अंतिम परीक्षा से पहले अचानक बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। जैसे लास्ट पेपर आता है तो उससे पहले अचानक कुछ बातें याद आने लगती हैं। वैसे ही साक्षात्कार आत्मा को याद दिलाने का माध्यम बनेगा। मतलब उनको कुछ दिखाई देगा, साक्षात्कार होगा, चाहे भक्ति मार्ग वाला साक्षात्कार हो, चाहे ज्ञान के द्वारा उनको कोई बात समझ में आ जाए, अच्छा बिल्कुल ठीक बात है, कैसे भी वो होगा। निशानी नंबर 4, सन्यासियों, राजाओं आदि का को ज्ञान प्राप्त होना। सन्यासियों को, राजाओं आदि को ज्ञान प्राप्त होना। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा क्योंकि वो आएंगे, वो ज्ञान लेंगे, वो अपने फॉलोअर्स को देंगे। जिन्होंने पहले बीके ज्ञान पहुंचाना मुश्किल था, जिन्हें पहले बीके ज्ञान पहुंचाना मुश्किल था, वो स्वयं ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे, खुद ब खुद आएंगे कि भी हमें ज्ञान दो, हमें आपका ज्ञान लेना है। उस समय जो कुछ भी ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगा या इंस्टाग्राम पर या जितने भी साधनों पर जो ज्ञान अवेलेबल होगा, वही उनको बस उसी को लेके अपना आगे चल पड़ेंगे। उन्हें बाबा के पास मधुबन आने का इतना कुछ भी नहीं रहेगा। उदाहरण, भाई जी यहाँ राजा किसको कह रहे हैं? वह अमीर हैं, जो भी अपने अपने देश के राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये गवर्नर हैं, यही राजा होते हैं अपने अपने इलाके के। बाकी दुनिया में तो बहुत राजाएं हैं, अलग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें राजाएं होते हैं। बहुत सारे देश हैं जहां अभी भी राजा हैं। जैसे सूखे पेड़ पर अचानक नई कोपलें फूट जाएं। उदाहरण है, जैसे सूखे पेड़ पर भी अचानक नई कोपलें फूट जाएं, वैसे ही उन आत्माओं में भी परिवर्तन जागेगा जो आज तक असंभव मानी जाती थी। जो बातें जिन लोगों को समझाना असंभव माना जाता था, उनको भी समझ में आ जाएगा। निशानी नंबर 5, अखबार और मीडिया द्वारा संदेश फैलना। अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा सब तक संदेश जाएगा। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अब उस टाइम तो अखबार होते थे, उस टाइम यूट्यूब था ही नहीं, तो अब ये यूट्यूब के द्वारा भी सबके पास मैसेज पहुंचेगा। और भी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, जहां जहां जैसे जैसे सब तक अपना अपना रास्ता बनेगा और वो संदेश वहां तक पहुंचेगा। यानी मीडिया स्वयं ईश्वरीय संदेश का माध्यम बनेगा। ये जो मीडिया है ये खुद ईश्वरीय संदेश का माध्यम बनेगा। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, विश्व समाचार, ये सब संदेश फैलेगा। गॉड हैज डिसेंडेड, भगवान पृथ्वी पर आ गया है, परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। निशानी नंबर 6, तुम बच्चे आत्म अभिमानी होते जाएंगे। तुम बच्चे क्या होते जाएंगे? आत्म अभिमानी होते जाएंगे। ये सबसे सटीक और पवित्र निशानी है। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं क्योंकि सारे परिवार वाले बढ़ चुके होंगे, तो क्या बन जाएंगे? अपने आप ही विराग आ जाएगा। अच्छा ये भी गया, ये भी गया, कोई भी नहीं रहा। अच्छा चलो, अब उनका पार्ट है कि वो तो बिछड़ते जाएंगे, छोड़ छोड़ के जहां उनका हिसाब किताब है वहां जाकर जन्म लेंगे, अपना पार्ट बजाएंगे। और यहाँ आपके अंदर उतना वैराग्य आता जाएगा, या आप छोड़कर जाएंगे तो कहीं जाकर जन्म लेंगे, तो ये वैराग्य दूसरों में आएगा। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा कि अब घर जाना है, तब नष्टो मोहा बन जाएंगे। और जब नष्टो मोहा बनेंगे तब अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करेंगे। जैसे जैसे विनाश निकट आता जाएगा, ब्राह्मण आत्माएं देह अभिमान छोड़ देंगी। ब्राह्मण आत्माएं खुद ही क्या करेंगी? देह अभिमान छोड़ देंगी। मन स्थिर होने लगेगा। बाबा की याद में अति इंद्रिय सुख का
अनुभव बढ़ेगा, पवित्रता सहज बनेगी। जिनको अभी पवित्रता धारण करना कठिन लग रहा है, तब उनकी पवित्रता सहज हो जाएगी। स्वदर्शन चक्र निरंतर घूमता रहेगा, हर टाइम अपनी एक एक कमी को चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके निकालते रहेंगे, निरंतर घूमता रहेगा। उदाहरण, जैसे पानी उबलने से पहले गर्म होना शुरू हो जाता है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी याद की गर्मी, शक्ति, स्थिरता, निर्मलता बढ़ती जाएगी। उनकी गर्मी बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, स्थिरता बढ़ती जाएगी, निर्मलता, मैल भी सारा निकलता जाएगा। 7 निशानी नंबर 7, मानव मन की शक्ति का गिरना। मानव मन की शक्ति का गिरना। बाबा कहते, जैसे जैसे विनाश निकट आएगा, मनुष्य का मन अस्थिर होता जाएगा। मनुष्य का मन क्या होगा? अस्थिर होता जाएगा। पहले छोटी बात पर भी मन संयमित रहता था, अब छोटी सी बात पर क्रोध, असहिष्णुता, असंतुलन, अभी तो छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है? मन संयमित। अब अभी तो नहीं, अभी तो है ना, क्या होता है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु फिर आपका मन क्या होगा? संयमित होता रहता है। मन संयमित होता रहता है छोटी छोटी बातों पर। क्यों? हिसाब बराबर होता जा रहा है। अब गुस्सा करने का हिसाब रहा नहीं तो गुस्सा करेंगे किस पर? जब तक गुस्से का कार्मिक अकाउंट है तब तक गुस्सा आएगा। जैसे ही गुस्से का कार्मिक अकाउंट ही खत्म हो गया, फिर आपको गुस्सा क्यों आएगा? चिड़चिड़ापन क्यों आएगा? जिसका हिसाब किताब बराबर होता जाएगा, वो संस्कार मर्ज होता जाएगा। ये मन की दुर्बलता का चिन्ह है। अस्थिर मन, अस्थिर दुनिया। मन अस्थिर है तो दुनिया भी अस्थिर है। निशानी नंबर 8, प्रकृति का क्रोध। मुरली में बाबा कहते, प्रकृति भी तुम्हारी सेवा के लिए तैयार है। अंत में प्रकृति विनाश का पार्ट बजाएगी। उसको भी गुस्सा आएगा, वो पार्ट बजाएगी। इसके लक्षण असामान्य भूकंप, भूचाल आएंगे, अप्रत्याशित वर्षा, आपने उम्मीद नहीं की होगी इतनी ज्यादा वर्षा हो जाएगी, बाढ़, सूखा, एक साथ तापमान का असंतुलित होना। अभी अभी टेम्परेचर इतना हाई और अभी अभी टेम्परेचर डाउन। जहां टेम्परेचर हाई था वहां टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जहां टेम्परेचर डाउन था वहां टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। कुछ अंतर तो अभी देखने को मिल रहा है कि कभी राजस्थान के अंदर बरसात नहीं देखी जाती थी और आज अब जो है ना, समय ऐसा आ गया है कि राजस्थान में भी बाढ़ आ जाती है, असम साइड में सूखा पड़ जाता है। मतलब एकदम मतलब विपरीत। जहां हमेशा बारिश होती रहती थी वहां बारिश नहीं होती है, और जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लग गई है। तो यह भी आप देख रहे हैं कि जितने इस बार मैंने देखे हैं कि इतने पहाड़ गिरे हैं, इतने पहाड़ गिरे हैं, ऐसे पहले कभी भी नहीं देखे। थोड़ा थोड़ा कोई एक आधा गिर जाता था, अभी तो गांव के गांव गए, शहर के शहर गए, पहाड़ की साइड में जो भी था बस गिरा ऊपर से पहाड़ और वो सब कुछ समेट करके ले गया। पूरा का पूरा गांव गायब हो गया कि वहां कभी था भी कि कुछ नहीं दिखाई देता वो। उदाहरण, जैसे पानी उबलने से पहले बुलबुले उठने लगते हैं, वैसे ही विनाश के पहले प्रकृति संदेश देने लगती है। प्रकृति के संदेश मिलने लग जाएंगे, चारों तरफ मर रहे होंगे लोग बाग। नंबर 9, धर्मों की नींव हिलना। जो धर्म है सारे, ये धर्मों की नींव हिलने लग जाएगी। धर्मों की नींव हिलने लग जाएगी। धर्मों की नींव हिलना मतलब समझते हो? बाबा कहते हैं झूठे धर्मों का अंत होगा, सच्चा धर्म स्थापन हो रहा है। तो जो झूठे धर्म है वो अब क्या हो जाएंगे? अंत, खत्म होने लग जाएंगे। कहां जाएंगे वो?
इसी धर्म में, सनातन धर्म में बाबा के ज्ञान को लेने में आ जाएंगे। उनका धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म गुरुओं की आपसी कलह, परंपराओं पर सवाल, धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार, लोगों का धर्म से मोह भंग, लोगों का अपने अपने जो पुराने धर्म चले आ रहे हैं, जो देह के धर्म है, उन धर्मों से मोह भंग होता जाएगा। वहां से मोह भंग होगा तभी तो बाबा के साथ जुड़ेंगे। लोग पूछने लगते हैं भगवान कहाँ है, सत्य कौन सा है, किसको सच माने? तुम कह रहे हो ये, वो कह रहे हैं ये, वो कह रहे हैं ये सत्य धर्म के उदय का समय है, जब सारे धर्म से वो पूछने लगेंगे सच क्या है। जैसे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जब चंद्रमा पर हमारा उपग्रह पहुंचा था, ये रोवर पहुंचा था, तो सैटेलाइट पहुंचा, तो क्या उन्होंने कहा ये क्या है, हमारे चांद पर कैसे पहुंच गया? इंडिया वालों ने हमारे चांद पर जो है ना अपना सैटेलाइट पहुंचा दिया, तो उन्होंने अपना चांद के झंडे को फाड़ दिया। मतलब उनका जो है ना धर्म हिल गया एक किस्म से, कि जिसको हम चांद को गॉड समझते थे, उस चांद पर जो है ना ये पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। मतलब उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है ये बात। 10 निशानी नंबर 10 है, विज्ञान अपने चरम सीमा पर और फिर असफल। विज्ञान की चरम सीमा क्या है? ये विनाशकारी जितने भी साधन बना दिए हैं, मतलब आवाज की गति से भी तेज, मतलब सोचने की गति के हिसाब से अभी जो उन्होंने रास्ते में विनाश किया है, अब सोचे कि वो अमेरिका से चला है, अभी रास्ते में है और उसे पता लग गया और उसने रूस से भेजा और उसको रास्ते में ही स्वाहा कर दिया। ओम शांति। तो विज्ञान अपनी चरम सीमा पर और फिर असफल। मुरली में स्पष्ट विज्ञान विनाश का साधन बनेगा। विज्ञान विनाश का साधन बनेगा, बन गया है विनाश का साधन। पहले विज्ञान जीवन बनाता है, अंत में वही विज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। लक्षण: नए विनाशकारी हथियार, देश देश में रक्षा स्पर्धा, साइबर युद्ध की आशंका, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन युद्ध, मतलब रोबोट से युद्ध चलेगा, एआई से युद्ध चलेगा, और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नहीं होगा। ड्रोन युद्ध चल रहे हैं सारे के सारे, जिनको हम समझ रहे हैं। उदाहरण: चाकू सब्जी भी काटता है और किसी को घायल भी करता है। विज्ञान भी निर्माता और विध्वंसक दोनों है। निशानी नंबर 11, देशों में तनाव, युद्ध। अब इस समय सभी देशों के बीच में एक तनाव बना हुआ है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, जो मर्जी हो, अमेरिका और रूस हो, सभी देशों के बीच में तनाव युद्ध का बना हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध तो थर्ड विश्व युद्ध तो चल ही रहा है, कितने समय तक चलेगा ये पता नहीं। बाबा कहते हैं लड़ाई तो अवश्य होनी है, नई दुनिया स्थापित करने के लिए पुरानी का अंत जरूर है। लक्षण: सीमाओं पर युद्ध, देशों में शक्ति संतुलन। सीमाओं पर युद्ध चल रहा है, सभी देशों में अपने शक्ति संतुलन बिगड़ता जा रहा है। सभी देशों का अपना अपना शक्ति बैलेंस भी जो है ना क्या है, बिगड़ता जा रहा है। छोटे देशों का बड़े देशों पर निर्भर होना, आर्थिक युद्ध, तेल युद्ध, जल युद्ध, एक तो धन का युद्ध होगा। धन का युद्ध, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पैसे खत्म। बैंक में रखा हुआ पैसा आप निकाल नहीं सकते, आप ले नहीं सकते, वो बैंक में ही सड़ जाएगा। क्योंकि लेंगे कैसे, कौन देगा कौन और लेगा कौन? ले लेंगे तो उसको कौन लेगा, उसके बदले में क्या मिलेगा? आपकी प्रॉपर्टीज यहीं के यहीं रखी रह जाएगी। तेल युद्ध, क्योंकि जितने भी हमारे साधन हैं, चाहे आपका खाना बनाना है,
चाहे गाड़ी चलाना है। आप मोटी सी बात देख लीजिए कि जिसके पास तेल है वो भारत के पास तेल नहीं है, अब वो भारत को तेल नहीं देता तो तेल का क्या होगा? इतनी सारी जो गाड़ियां हैं, इतने सारे जो व्हीकल्स हैं, वो क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। कहां जाओगे, कहां आओगे? व्हीकल्स रुक गए तो सामान का आना जाना भी रुक जाएगा। सामान नहीं आएगा तो लड़ाई होगी, एक दूसरे को मारने पर तैयार हो जाएंगे। छोटे देशों को बड़े देशों पर निर्भर होना, अब निर्भर हो, सामान रखा हुआ है परंतु क्या करेंगे? आपके घर में राशन रखा हुआ है, आपके पास गैस नहीं है, क्या करेंगे? जिनके पास लकड़ी के दरवाजे हैं वो तोड़ के जला लेंगे, कुछ और जलाने वाला, जो भी जलने वाला सामान जला सकते होंगे जला लेंगे। परंतु दूसरा देखेगा अच्छा इनके पास खाना है, वो आके खाना ही उठा के ले जाएगा, खा लो खाना। तेल युद्ध, जल युद्ध, आर्थिक युद्ध। उदाहरण के लिए एक तिनका भी आग लगने से पहले सूखना शुरू कर देता है। एक तिनका भी आग लगने से पहले सूखना शुरू कर देता है। वैसे ही दुनिया के विचार सूखने लगे हैं। अब दुनिया में कोई प्यार नहीं रहा, एकदम सबके विचार सूखते जा रहे हैं। नंबर 12, निशानी नंबर 12, मनुष्य अपनी मूल नैतिकता खो देता है। मनुष्य अपनी मूल नैतिकता, जो उसका चरित्र है, चरित्र का बेड़ा गर्क हो जाता है, वैल्यूलेस, मूल्यहीन जीवन बन जाता है। मुरली में बाबा कहते हैं कलयुग में मनुष्य पशु तुल्य हो, पशु फिर भी अच्छे हैं, पशु से भी बदतर हो गए हैं। लक्षण, रिश्तों में टूटन, विश्वास का स्तर कम। अब विश्वास का एकदम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। विश्वास का अभाव ही प्यार के अभाव को, संबंध के अभाव को, संबंध खत्म कर देता है। लालच, वासना, क्रोध का बढ़ना, व्यसनों का विस्तार। उदाहरण, पेड़ तब गिरता है जब अंदर से खोखला हो जाता है, जब अंदर से खोखला हो जाता है। इंसान भी जब अंदर से खाली होता है तो वो विनाश की ओर बढ़ता है। जब वो अंदर से खाली होता है तो विनाश की ओर बढ़ता है। निशानी नंबर 13, ब्राह्मण जीवन में विशेषता। ये सबसे शुभ संकेत है। बच्चे, समय नजदीक आएगा तो ब्राह्मणों में विशेष शक्ति दिखाई देगी। लक्षण, योग में बढ़ी हुई शक्ति, अपने अंदर परिवर्तन बहुत तेज, सेवा में तेजी, योग बल से कर्म बंधन कटना। योग बल से कर्म बंधन कटते जाएंगे। उदाहरण, सूर्योदय से पहले आकाश बहुत शांति से भर जाता है, वैसे ही दुनिया आने से पहले, नई दुनिया आने से पहले रूहानी शांति बढ़ती है। नंबर 14, बाबा का संकेत, विनाश सामने खड़ा है। बाबा इशारा देंगे, बच्चे विनाश सामने खड़ा है। मीठे मीठे शिव बाबा अक्सर मुरली में याद दिलाते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, समय बहुत सूक्ष्मता से बदलता जाएगा। बाबा कहते विनाश अचानक नहीं होता, उसकी निशानियां पहले से दिखाई देने लगती हैं। जैसे मौसम बदलने से पहले हवा का रुख बदल जाता है, वैसे ही युग परिवर्तन से पहले समय की हवाएं बदल जाती हैं। निष्कर्ष, विनाश नहीं, महानिर्माण का समय। बाबा कहते हैं विनाश कोई दुर्घटना नहीं है,
विनाश कोई दुर्घटना नहीं है, ये नई दुनिया के जन्म का प्राकृतिक समय है। ये नई दुनिया के जन्म का समय है, प्राकृतिक समय है। पुरानी दुनिया का अंत आवश्यक, नई दुनिया का आरंभ निश्चित है और इसकी शुरुआत होती है तुम बच्चों के आत्म अभिमान और योग बल से। विनाश का अर्थ न डर न भय बल्कि नया आरंभ, क्योंकि नई दुनिया शुरू होगी, कलयुग का अंत होगा, तभी तो सतयुग का आरंभ होगा। बाबा कहते हैं विनाश विनाश नहीं है, निर्माण का प्रारंभ है। विनाश पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की तैयारी, समय का प्राकृतिक परिवर्तन। एक कली खिलने से पहले भी पुराना आवरण टूटता है, ठीक ऐसे ही पुराना युग टूटेगा, नया युग खिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें। यदि व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें, फोन नहीं। ओम